हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज केसर और आज का हमारा टॉपिक है IATF ISO IATF क्लोज 5, जो कि क्लोज 5 है लीडरशिप। ये हमारी IATF QMS कोर्स की सीरीज़ चल रही है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको IATF QMS पूरा का पूरा मिल जाएगा, जो आप घर बैठे सीख सकते हैं। और इसके डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको परचेज़ करने हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास फिफ्थ है हमारा लीडरशिप। इसके अंदर इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड की सारी रिक्वायरमेंट बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि स्टैंडर्ड से बनते हैं पॉलिसीज़ और मैनुअल्स बनते हैं, और मैनुअल और पॉलिसीज से बनते हैं हमारे प्रोसीजर, और प्रोसीजर से बनते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारे क्लोज 5 की पहली वीडियो है, जिसमें मैं स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा। इसके बाद इस स्टैंडर्ड से जो मैनुअल और पॉलिसीज बनेंगे, नेक्स्ट वीडियो उसकी आएगी। उसके बाद अगर क्लोज 5 में जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लोज 5 है हमारा लीडरशिप क्लोज के 3 सब क्लोज होते हैं। पहला सब क्लोज क्या है? यह है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। सेकंड है पॉलिसीज, और थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो इनके बारे में चलिए डिटेल में समझते हैं। 5.1 है हमारा लीडरशिप एंड कमिटमेंट। द टॉप मैनेजमेंट शैल का मतलब है मैंडेटरी, शैल बी कमिटेड टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव QMS एंड द कमिटमेंट शैल इंक्लूड, मतलब कि कंपनी के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है वो QMS को इम्प्लीमेंट करेगी। और उसको अंदर क्या क्या होना चाहिए उनकी कमिटमेंट के अंदर? डिफाइनिंग क्वालिटी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करेगी क्वालिटी पॉलिसीज एंड क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो हर एक कंपनी के अंदर क्वालिटी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव लगे होते हैं, जो कि IATF कंपनी होती है। डिफाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़, और क्या बंदे का क्या काम है, कौन सा बंदा MR का काम संभालेगा, कौन सा HR का संभालेगा, उसके अंदर उसको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं। इस तरीके सब एक डिपार्टमेंट्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी। प्रोविज़न ऑफ रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे। रिव्यू ऑफ QMS परफॉर्मेंस, और QMS परफॉर्मेंस को रिव्यू भी किया जाएगा। 5.1.1.1 कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉप मैनेजमेंट शैल डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज एंड पॉलिसी शैल इंक्लूड। टॉप मैनेजमेंट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, और उन पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। उसमें पहली रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ कोड ऑफ कंडक्ट। इसकी पॉलिसी मैंडेटरी है। एंटी ब्राइबरी पॉलिसी, इसकी ये भी हमारा मैंडेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। और एथिक्स एस्केलेशन पॉलिसी, जिसको कि हम विसिल ब्लोइंग पॉलिसी कहते हैं, इसका भी हमारे पास ये पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए अगर हम IATF कंपनी है तो। पहली एम्प्लॉयज़ कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? एन एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि एक जो भी एम्प्लॉय कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए कंपनी के लिए, उसका कंपनी के एम्प्लॉयज़ का, कंपनी के स्टाफ से, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से, मतलब सबके साथ उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये इसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। मतलब उसका बिहेवियर सबके साथ अच्छा होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े वाला, झगड़ालू इस टाइप का नहीं होना चाहिए। सेकंड, आवर बिजनेस आर, सेकंड है हमारी एंटी ब्राइबरी पॉलिसी। एंटी ब्राइबरी पॉलिसी क्या है? आवर बिजनेस आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गिविंग और एक्सेप्टिंग एनीथिंग ऑफ वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब एंटी ब्राइबरी पॉलिसी ये होता है घूस लेना देना। ना तो हम किसी बाहरी व्यक्ति को या अंदर के व्यक्ति को किसी भी काम को करने के लिए कोई घूस दे रहे हैं और ना ही ले रहे हैं। ये हमारी होती है एंटी ब्राइबरी पॉलिसी। एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल और एंटिटी, या फिर किसी गवर्नमेंट से हम कोई काम करवाने के लिए भी उनको कोई घूस नहीं दे रहे हैं, ये किसी इंडिविजुअल को नहीं दे रहे, मतलब किसी भी तरीके से हम ना तो कोई घूस दे रहे हैं ना ले रहे हैं। ये होती है हमारी एंटी ब्राइबरी पॉलिसी। और थर्ड है हमारा विसल ब्लोइंग पॉलिसी। आ विसल ब्लोअर इज अ पर्सन हु एक्सपोजेस सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब एक जो विसल ब्लोअर जो है वो पर्सन होता है जो कि कंपनी के अंदर कोई सीक्रेटली कोई काम हो रहा है जिसके बारे में टॉप मैनेजमेंट को नहीं पता या कंपनी के ओनर्स को नहीं पता, वो होता है विसल ब्लोअर। इंफॉर्मेशन और एक्टिविटी विद इन प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीम्ड इलीगल, अनएथिकल और नॉट करेक्ट। मतलब कंपनी के अंदर कोई भी अगर इलीगल काम हो रहा है, नॉन एथिकल काम हो रहा है, तो जो एक विसल ब्लोअर है, विसल ब्लोअर कोई भी बंदा हो सकता है जो कि इस चीज़ को टॉप मैनेजमेंट को बता रहा है। तो ये होती है हमारी विसल ब्लोअर पॉलिसी। इन
3 पॉलिसीज़ हमारी कंपनी के अंदर होनी मैंडेटरी है अगर हम ISO IATF कंपनी चला रहे हैं तो। इसके बाद है हमारा 5.1.1.2 प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इनपुट टू मैनेजमेंट रिव्यू। ये मतलब कि क्या हमारे प्रोसेस की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है, ये हमारे मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के टाइम पे भी एक इनपुट के लिए काम करता है। 5.1.1.3 प्रोसेस ओनर्स। तो हमारे पास प्रोसेस ओनर्स भी डिफाइंड होने चाहिए। टॉप मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई प्रोसेस ओनर फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड रिलेटेड आउटपुट्स। मतलब टॉप मैनेजमेंट को किस प्रोसेस का कौन ओनर है इसको भी डिफाइंड करना होगा। इसके साथ ही प्रोसेस ओनर अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जो भी कंपनी के अंदर जो भी प्रोसेस के जो ओनर्स हैं उनको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। बी कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म दिस रोल्स। और वो उस काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट भी होने चाहिए, मतलब उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल वो होना चाहिए। कस्टमर फोकस क्लाउज 5.1.2 Customer and applicable statutory and regulatory requirements are determined, understood and consistently meet। मतलब कस्टमर की और जो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे को पूरी करनी है। ये है 5.1.2। 5.2 पॉलिसी क्वालिटी पॉलिसी टू सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। हमारी क्वालिटी पॉलिसी हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनी हुई होनी चाहिए। 5.2.1 Establishing the quality policies। The quality policy shall include commitment for continual improvement and customer focus। मतलब जो हमारी कंपनी की जो क्वालिटी पॉलिसी, हर कंपनी में क्वालिटी पॉलिसी लगी होती है, उसके अंदर shall मतलब ये तो लिखा होना चाहिए कि हम कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करेंगे और कस्टमर पे फोकस करेंगे। क्लाउज 5.2.2 कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी। मतलब जो हमने अपनी क्वालिटी पॉलिसी बना रखी है वो हमारी कंपनी के अंदर एक तो डिस्प्ले होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए। क्वालिटी पॉलिसी शैल बी डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होनी चाहिए। कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टैंड बाय अवेलेबल टू इंटरेस्टेड पार्टी। जो भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टी है, तो कंपनी के इंटरेस्टेड पार्टी इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो हमारी सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। और एक्सटर्नल में हमारे कस्टमर हो गए, गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, जो भी बाहर से हमारे सप्लायर हैं, वो सारे हमारे एक्सटर्नल पार्टीज़ हो गए। तो मतलब इन सबको हमारी क्वालिटी पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनल को तो कम से कम पता ही होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़। इसके अंदर की रिक्वायरमेंट्स क्या है? क्लाउज 5.3 इसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना हुआ होना चाहिए। जेडीस होनी चाहिए। जेडीस की फुल फॉर्म है जॉब डिस्क्रिप्शन और KRI मतलब के रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया और DWM डेली वर्क मैनेजमेंट। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। स्टैंडर्ड हैव नोट मैंशन दैट यू नोट अपॉइंट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन कंपनी। मतलब ISO IATF स्टैंडर्ड के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप MR को अपनी कंपनी में जॉब नहीं दे सकते। आजकल जैसे अफवाह बना रखी है कि MR की पोस्ट खत्म हो चुकी है, MR की पोस्ट खत्म हो चुकी है। बस स्टैंडर्ड में से कंपनी कैन यूज MR नेम और अदर नेम एज पर देयर कन्वीनियंस। मतलब कंपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग MR वर्ड का यूज़ कर भी सकती है या फिर किसी और वर्ड का यूज़ कर सकती है। जैसे कि पहले ISO TS के अंदर जो था कि MR वर्ड का यूज़ होता था, IATF के अंदर MR वर्ड का यूज़ हटा दिया गया है। हाँ, आप MR की रोल्स MR वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी करना चाहे तो ये आपकी मर्जी है। अकॉर्डिंग टू IATF इन कंपनी वन और मोर देन वन MR यू कैन अपॉइंट। और किसी एक कंपनी के अंदर, किसी एक प्लांट के अंदर एक MR से ज़्यादा MR भी हो सकते हैं। वो कंपनी के मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि हमें अपनी कंपनी में कितने MR रखने, 1 MR 2 MR 5 MR, जितने MR हमारे को रखने हैं। कई कंपनियों के काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, उस प्लांट के कई सारे सब डिवीज़न होते हैं, तो उस जगह 3-4 MR की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम एक से ज़्यादा MR नहीं रख सकते हैं। इसकी रेफरेंस आपको कहाँ मिलेगी? ISO 9001-2001 के एनेक्सर 1 के अंदर ये रेफरेंस मिल जाएगी। क्लाउज 5.3.1 ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज। सप्लीमेंटल जहाँ आ गया, मतलब ये IATF की रिक्वायरमेंट्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट शैल बी डॉक्यूमेंटेड। मतलब जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। उसके अंदर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड रिमूव्ड बट द रिक्वायरमेंट्स आर सेम बट मेड मोर क्लियर। मतलब पहले जो ISO TS के अंदर एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव का एक वर्ड होता था,
अब वो जो CR या कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड को रिमूव कर दिया गया है IATF स्टैंडर्ड में से, बट जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेम ही है और कुछ और भी नई रिक्वायरमेंट्स ऐड कर दी गई है। जैसे कि क्या है, जो भी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग करता है, जैसे भी कस्टमर को पूरा हैंडल करता है, वो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उसके लिए क्या है, सिलेक्शन ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो सिलेक्शन ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड ट्रेनिंग देना, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लेना, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में उसका रोल्स रहता है, कैपेसिटी एनालिसिस में भी वो अपना रोल ले सकता है, लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए उसको, कस्टमर स्कोर कार्ड्स उसके पास होना चाहिए, एंड कस्टमर पोर्टल, जो भी कस्टमर पोर्टल के अंदर कोई कस्टमर कंप्लेंट्स देनी है या कस्टमर से जो भी आ रहा है उन सब की नॉलेज उसको होनी चाहिए। क्लाउज 5.3.2 द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर प्रोडक्ट कन्फर्मिटी, मतलब कंपनी के अंदर ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जो कि प्रोडक्ट कन्फर्मिटी को रिस्पॉन्सिबल हो। तो प्रोडक्ट कन्फर्मिटी को रिस्पॉन्सिबल कौन बंदा होता है, जो कि अगर जैसे मशीनिंग हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर जो लाइन इंस्पेक्टर होता है, तो ऐसा बंदा होना कंपनी के अंदर ज़रूरी है। ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। क्लाउज 5.3.2 की रिक्वायरमेंट, दिस पर्सन शैल बी अवेलेबल इन एवरी वर्किंग शिफ्ट, और जो ये बंदा है, अगर कंपनी 24 घंटे चल रही है और 24 घंटे में 3 शिफ्ट चल रही है चाहे 2 शिफ्ट चल रही है, हर शिफ्ट के अंदर क्वालिटी इंस्पेक्टर जो है अवेलेबल होना चाहिए। किसी कंपनी में क्वालिटी इंस्पेक्टर को लाइन इंस्पेक्टर बोल देते हैं, प्रोसेस इंस्पेक्टर बोलते हैं, या फिर वट कोई भी अगर वर्ड यूज़ करते हैं, बट जो लाइन पे जो काम कर रहा है ये उसके लिए वो हर एक शिफ्ट में वो बंदा होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। दिस आर ऑथराइज टू स्टॉप प्रोडक्शन और शिपमेंट इन केस ऑफ नॉन कन्फर्मिटी टू इनिशिएट एक्शन, और जो लाइन इंस्पेक्टर या क्वालिटी इंस्पेक्टर है इसके पास अथॉरिटी है कि अगर कोई भी माल जो ख़राब बन रहा है उस टाइम पे प्रोडक्शन को स्टॉप कर सकता है, और शिपमेंट को, जो माल कस्टमर के एंड पे जा रहा है उसको भी रोक सकता है। तो यहीं पर ही हमारा जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है 5th क्लॉज ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो है क्वालिटी मैनुअल, 5th क्लॉज के क्वालिटी मैनुअल। उसके बाद जो आएगा 5th क्लॉज की जो मैनुअल के साथ साथ पॉलिसीज़ हैं, और जो भी अगर इसके अंदर वैसे 5th क्लॉज के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब इंक्लूड होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। और अगर आपको IATF QMS कोर्स को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए लिंक से आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।